नमस्कार, जय हिंद साथियों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। एस मैथमेटिक्स एंड एस स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में अपना नया कंसेप्ट और नया क्वेश्चन। और इससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो क्या बताए थे पिछला वीडियो में कि 1% का मतलब क्या होता है? 1/100, 1/100 एक चीज़ ये पढ़ लिए थे। अब यदि बोलेगा कि किसी भी चीज़ में मतलब वृद्धि या फिर कमी, वृद्धि या फिर कमी, वृद्धि या कमी के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी के लिए क्या करते हैं? 100% में ही क्या करते हैं हम लोग? 100% में ही या तो प्लस कर देते हैं या फिर माइनस कर देते हैं। 100 में से प्लस कर देते हैं या फिर माइनस कर देते हैं। वृद्धि करेगा तो क्या करेंगे? प्लस, और कमी करेगा तो माइनस। ठीक, मान लीजिए x% क्या हुआ? वृद्धि हुआ या फिर कमी हुआ। यदि वृद्धि हुआ तो x% जोड़ देंगे, यदि कमी हुआ तो x% माइनस कर देंगे। दो चीज़ देख लिए थे। और तीसरा चीज़ क्या देखे थे हम लोग? तीसरा चीज़ देखे थे, यदि पूछेगा कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? ये जो एक्स है इसको ऊपर, वाई जो जिससे पूछ रहा है उसको नीचे, और इसको क्या कर देते हैं? 100 से गुणन कर देते हैं, 100 से गुणन कर देते हैं। इतना देख लिए थे। और कुछ देखे थे इसमें? और देखे थे, और क्या देखे थे? सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। क्या देखे थे? सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखे थे? बेसिक फॉर्मूला यही था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। मतलब x% वृद्धि करेगा, y% वृद्धि करेगा, तब ये वाला फॉर्मूला x% वृद्धि और y% भी वृद्धि, तब ये फॉर्मूला। ठीक, इसी में देखे थे कि यदि x% वृद्धि करेगा, y% कमी करेगा, तब क्या कर देते? x माइनस वाई इंटू माइनस एक्स वाई बटे 100%। यही फॉर्मूला था। और तीसरा क्या देखे थे हम लोग? तीसरा देखे थे कि यदि x% क्या रहे, देखिए यहाँ पे दोनों कमी था, तो मतलब यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ यदि एक ठो क्या रहे? प्लस रहे, एक ठो माइनस रहे, तब क्या होगा? x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटे 100। और ये कई जगह पे क्या आता है? कम आता है। इसीलिए इसको क्या करना है? बोलना नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इतना चीज़ हम लोग क्या कर लिए थे? पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अब चलेंगे इससे आगे, अब चलेंगे इससे आगे। उतारिएगा इसको ना, उतार लीजिए, एक जगह रहेगा। अब चलते हैं हम लोग किसके तरफ बढ़ते हैं? क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चावल की कीमत 60% क्या हो गई? 60% बढ़ गई। और चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम कर देना चाहिए? कीमत कई तरह का है। एक नया है तो पहले क्या होगा? पुराना होगा। जो पहले था वो क्या था? पुराना था। तो पहले निकालेंगे यहाँ पे पुराना कीमत, और दूसरा क्या है? नई कीमत। पुराना और नई। तो मान लीजिए क्या बोले, कोई भी चीज़ प्रतिशत बढ़ने या घटने का बात करेगा तो किस में बढ़ाएंगे घटाएंगे? 100 में। तो मान लीजिए पुराना कीमत कितना था?
100%। कितना था? 100%। ये कितना बढ़ गया है? 60 बढ़ गया है, तो कितना हो गया होगा? 160। 100 में कितना बढ़ा? 60 रुपया बढ़ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हमको इस कीमत पे इसको खरीदना नहीं है, हमको क्या चाहिए? पुनः मूल कीमत पर लगने के लिए। तो पुनः क्या करना है? मूल कीमत पर लाना है। तो इसमें कितना घटाना पड़ेगा? 60 रुपया घटाना पड़ेगा। किस पे? 160 पे। तो 60 पे, चूँकि ये प्रतिशत का बात कर रहा है तो हम इसको किस में निकालेंगे? प्रतिशत में। और बेस क्या ले लेंगे इसका? 160। चूँकि नई कीमत को कितना कम करना चाहिए, तो नब्बे वाला से निकालेंगे। यदि पुराना कीमत से पूछता तब किससे निकलते? पुराना कीमत से। तो 160 चला जाएगा नीचे, और इसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणन। कोई दिक्कत यहाँ? अब इसको यहाँ पे क्या कीजिए? 0 से 0 कट गया। 3 दूना 4 दूनी 3 दूनी 6, तो 8 दूनी कितना? 16। 25 चौकी 100, 4 दूना 8, 25 तिया 75। नीचे कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। 75 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 सते 14। शेष कितना बच गया? 1। तो कितना हो जाएगा? 37.1/2 प्रतिशत क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। ठीक, 37.1/2 प्रतिशत की कमी करनी होगी। किसमें? तो चावल के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी करना चाहिए? 37.1/2 प्रतिशत की क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। तब हम पुराना वाला रेट में खरीद सकते हैं। ठीक, तब क्या कर सकते हैं? पुराना वाला रेट में खरीद सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। आइए देखते हैं अपना कैसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? यदि ए बी से कई गुणन है? 6 गुणन है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? किसके किसके बारे में बात कर रहा है? ए और बी के बारे में। 6 गुणन के है? ए है। किससे? तो मानेंगे किसको? ए से। किससे मानेंगे? ए से। मान लिए ए को कितना मान लिए? 1 मान लिए। तो ये कई गुणन हो जाएगा? 6 गुणन। मतलब ए से कई गुणन है ये? 6 गुणन। ए से 6 गुणन। तो 6 गुणन है, तो ये 1 में 6 से गुणन करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ये जो बी है इससे कितना प्रतिशत क्या है? कम है। कितना कम है? 5 कम है। 5 कम है। क्या है? 5 कम है। लेकिन कितना पे कम है? प्रतिशत में निकालना है तो 5 बटे कितना लिखेंगे? 6। चूँकि किससे पूछा है? ए से, इसीलिए बेस में क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। तो ये अंक कटाएंगे। 3 दूनी 50, दूनी 100, 5 25, कितना हो जाएगा? 250 बटे 3। 250 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किस में दिया है आंसर? पॉइंट में दिया है। चलिए भाग करते हैं इसको। 3 अठे कितना? 3 अठे 24। बच गया कितना? 1 बच गया। यहाँ आ जाएगा कितना? 10। 3 तिया, फिर 3 तिया। अब ये 3 3 इसी प्रकार बढ़ते रहेगा। 83.33 क्या हो जाएगा? प्रतिशत। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तब तक इसका छपैया कीजिए। देखिए ये वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे क्या है प्रश्न?
बोल रहा है वह संख्या कौन सी है, मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, संख्या पूछ रहा है जिसे 460 के कितना 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? 70% के बराबर हो जाए। जिस संख्या को जोड़ना है वही हमसे पूछ रहा है, जिस संख्या को जोड़ना है वही हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत इसमें? क्या बोल रहा है? 460 के 20% में जोड़ने पर, मतलब 460 जो है 460 का कितना प्रतिशत? 20% में 20% हटाने के लिए क्या करेंगे? अच्छा छोड़िए, पहले रहने दीजिए। 20% में क्या करना है? जोड़ना है। 20% 460 के 20% में मान लीजिए कितना जोड़ दिए? x जोड़ दिए। कितना जोड़ दिए? x जोड़ दिए। और लानंग कितना है? 920 के 70% के क्या हो? बराबर हो। 70% के बराबर हो। यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं? चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 460 का कितना प्रतिशत? 20% हटाने के लिए 100 से भाग, प्लस में कितना? 100। 920 का कितना? 70%। कोई दिक्कत? यहाँ से दोनों जीरो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब 46 दूनी कितना होता है? 92। कितना होता है? 92। 92 प्लस कितना हो गया? x। और 92 गुणन कितना है? 7 है। देखिए इसको हम काट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 92 है, यहाँ भी 92 है। इस 92 को क्या करेंगे? इस साइड लेके चले जाएंगे। मान लीजिए इसको कितना लिख दिए? 7 गुना 92। कोई फर्क पड़ेगा? अब माइनस में क्या कर दिए? 92। यहाँ 7 गो 92 है, एक ठो 92 घट जाएगा। कई ठो 92 बचेगा? 6 गो 92 बचेगा। कई ठो बचेगा? 6 गो 92 बचेगा। 6 मल्टीप्लाई 92 करेंगे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 नमंग 54, 1 55। कितना हो जाएगा? 552। कितना हो जाएगा? 552। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 552। इसी संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो इतना पर इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत? चलिए इसका छपैया कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए क्या बोल रहा है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में बोल रहा है यदि किसी संख्या के किस में 70% में से क्या घटाया जाता है? 70 घटाया जाए तो शेषफल कितना आता है? 70 आता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। यदि पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। इस प्रश्न में भी क्या मान लेंगे? मान लेंगे कि वह संख्या क्या है? x है। क्या है? x है। x का कितना प्रतिशत? 70% हटाने के लिए 100 से भाग। इसमें क्या करना है? 70 घटाना है। और ये किसके बराबर आ जाता है? 70 के बराबर आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? कटाइए यहाँ पे। यहाँ से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा? यहाँ से ये कैंसिल। कितना आ गया? 7x बटे 10। अब यहाँ 70 है, यहाँ भी क्या है? 70 माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 70 कितना हो जाएगा? 140। 140। अब कटाइए यहाँ पे। 7 दूना 14, 7 दूनी 14। कट गया यहाँ 20 बार में। अब यहाँ नीचे कितना है? 10। 10 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा? 200। वह संख्या क्या है? 200। यही हो जाएगा इसका आंसर। छापिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए क्या है? एक बक्से में 100 नीली और 50 लाल तथा 50 काली गेंदें हैं। इसमें 25% नीली गेंद क्या कर लिया? निकाल लिया। और 50% लाल गेंद भी क्या कर लिया? निकाल लिया। तो वर्तमान में कितना प्रतिशत क्या पूछ रहा है?
काली गेंदें बची है। तो एक बात समझ लीजिए, 50% का मतलब समझ लीजिएगा हमेशा क्या होता है, आधा। 50% का मतलब आधा होता है। 50% का मतलब आधा होता है, इसको रट लीजिए। 50% का मतलब आधा होता है। और 25% का मतलब 25% का मतलब आधा का आधा होता है। आधा का आधा, आधा का आधा होता है। एक बार रट लीजिए तो इसको। 50% का मतलब आधा होता है, 25% का मतलब आधा का आधा होता है। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। गेंद कौन कौन कलर का है? नीली, काली और लाल। नीली है, काली है और लाल है। नीली है, काली है और लाल है। कितना नीली गेंद है? 100। काली कितना है? 50 गो। और लाल कितना है? लाल भी कितना है? 50 है। उल्टा लिखा दिए हमको, जैसे था वैसे नहीं लिखना चाहिए। नीली है, उसके बाद क्या है? लाल है, इसके बाद काली। लाल कितना है? 50। काली कितना है? 50। अब देखिए क्या बोल रहा है, 25% नीली गेंद क्या कर लिया? निकाल लिया। 25% नीली गेंद क्या कर लिया? निकाल लिया। तो 100 में से कितना निकलेगा? 25 ठो निकलेगा। कितना निकलेगा? 25 ठो निकलेगा। ठीक, तो 100 में से कितना निकाल लिए? 25 ठो निकाल लिए, माइनस क्या कर दिए? 25%। और लाल में से क्या कर लिए? 50% निकाले। कितना निकाले? 50%। तो 50 में से 50%, 50% का मतलब आधा। कई ठो निकाले हैं? 25 ठो निकाले हैं। कई ठो निकाले हैं? 25 ठो। और काली गेंद जितना था उतना ही है, जितना था उतना ही है। तो पूछ रहा है वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद है? वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद है? तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? वर्तमान में 50 ठो क्या है? काली गेंद है। 50 ठो काली गेंद है। और टोटल कितना गेंद है? 25। 25 कितना होता है? 25 25 50। और 50 और 50 कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। लेकिन 25% में थोड़ा सा क्या हो गया, हम लोगों से मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 25% गेंद क्या कर दिए? निकाल लिए। तो 100 में से 25% गेंद निकाल लिए तो बचा कितना गेंद? 75 गेंद। कितना गेंद बचा? 75। और 50 में से तो आधा निकालेंगे तो आधे बचेगा। तो 75 और 25 कितना हो गया? 100। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार बता देते हैं, 100 में से 25% गेंद निकाल लिए तो कितना गेंद बचा? 75। 50% में से 50% गेंद निकाल लिए, कितना बचा? 25। चूँकि 50% का मतलब आधा होता है और 25% का मतलब आधा का भी आधा होता है। इससे क्या कर दिए? 25% निकाल दिया। लेकिन ये वाला गेंद जितना था उतने हैं। पूछ रहा है काली गेंद निकाल ली गई तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद है? तो वर्तमान में भी कितना है काली गेंद? 50 है। लेकिन कितना में से? 150 में से। देखिए 75 और 25 100, 100 और 50 कितना हो गया? 150 गेंद। 150 गेंद। तो 150 में से कितना है? 50 ठो क्या है? 150 में से 50 काली गेंद है। 150 में से 50 काली गेंद है। आया बात समझ में? 150 में से 50 काली गेंद है। और इसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। अब यहाँ से कटाइए तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 तिया 15। अब 100 बटे कितना आ गया? 3। कितना हो जाएगा? 33.1/3% क्या है? काली गेंद है।
काली गेंद है। कोई दिक्कत समझने में है ऑप्शन में? 34/3। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। और अब मिलेंगे हम लोग कल। कब मिलेंगे? अब कल मिलेंगे 5 बजे। चलिए तब आज के लिए इतना ही। एक बार आप लोग देख लीजिए बनाया हुआ प्रश्न, इसके बाद चलिए आज के लिए यहीं तक। तब तक के लिए थैंक यू। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय मां शारदे।